राजस्थान के आरयू का इतिहास अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि निर्मल चौधरी विजयी होंगे, और अगर होंगे तो कितने % से होंगे? बड़े मार्जिन के साथ छात्र शक्ति ने मुझे आज आशीर्वाद देके गई है। जब कल रिजल्ट आएगा राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष का, तो आप लोग देखना कि जो मैंने संघर्ष किया था, वाकई में राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति अब की बार उसको आशीर्वाद देके गई है। जी, कल जो विजय होगी वो संघर्ष की विजय होगी, ना कोई संगठन, ना कोई बड़े परिवार से। पिताजी मेरे मास्टर है। लोग बड़े बड़े नाम जोड़ रहे थे मेरे साथ, बड़े बड़े नाम ले रहे थे। मैंने जब कोविड काल जैसी महामारी के अंदर संघर्ष किया था, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मैंने उनके हकों की लड़ाई लड़ी थी, जी, जब संगठन कहाँ थे। आज जब छात्र शक्ति वोट हो रहे थे, जब आगे से खुद चलकर मेरे को कह रहे थे कि हम आपको वोट देके आ रहे हैं, देके आए हैं, जब मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि वाकई में संघर्ष को कोई दबा नहीं सकता। जी, जब आप मजबूती से लड़ाई लड़ते हो किसी के हकों की, तो वाकई में छात्र शक्ति कभी इस चीज को नकार नहीं सकती। कुछ लोग चुनाव लड़े जातिगत आधार पे, कुछ लोग लड़े क्षेत्र पे, कुछ लोग लड़े पार्टी पे। जी, मैं लड़ा चुनाव संघर्ष पे। लड्डू खाने तो आप भी गए थे। किसी से मिलने जाना कोई गलत नहीं है, किसी से पारिवारिक संबंध भी तो हो सकते हैं। जी, वो गलत थोड़ी है। लेकिन पारिवारिक संबंध का प्रचार करना तो ये बताता है ना कि आप आशीर्वाद लेने गए, और आशीर्वाद में कुछ गलत नहीं है, बाकी भी गए हैं आशीर्वाद लेने। हाँ बिल्कुल। जिसके हनुमान जी बेनीवाल के पास मैं आशीर्वाद लेने के लिए गया था, जी, मैं इस बात के आधार पे गया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से या तो हनुमान जी बेनीवाल हुआ करते थे जिनके लिए आधी रात को कोर्ट खुले थे और उनकी जमानत हुई थी, या निर्मल चौधरी था जिसके साथ प्रशासन ने अन्याय किया था, उसको दबाने की कोशिश की थी, उसको कुचलने की कोशिश की थी, और आखिर में जब आधी रात को कोर्ट खुले और मेरे साथ जो न्याय हुआ, वाकई में मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि अन्याय लंबे समय तक नहीं चल सकता। जी, सत्य को आप परेशान कर सकते हो पर पराजित नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा हनुमान जी ये से निर्मल चौधरी की जीत होगी, या इसलिए जीत होगी क्योंकि रितु बराला के खिलाफ आकर निहारिका जोरवाल खड़ी हो गई, निहारिका जोरवाल के खिलाफ आकर प्रताप भानु खड़ा हो गया, और वोटों का क्रॉस कनेक्शन ऐसा बना कि हो सकता है निर्मल को बहुमत मिल जाए। जी, ये तो आज के ही आपके मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर वोटर वोट डाल के आके मेरे साथ प्यार प्रेम से गले मिल रहे थे, फोटो मेरे साथ ले रहे थे, मेरे को शुभकामनाएं दे रहे थे, जी, जब वाकई में मेरे को बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि संघर्ष करना, संघर्ष की कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे आप मंत्री जी के बेटे रहो। जब ये चुनाव एक ऐसी चीज है, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा संगठन हो, जब आपकी तैयारी अच्छी हो, जब आपके काम किए हुए अच्छे हो, जब आपके विजन अच्छे हो, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए आप अच्छी चीजें सोचते हो, अच्छे कार्य करते हो, जी, तो इन चीजों से छात्र शक्ति पे कोई मायने नहीं रखता कि आप किस परिवार से आते हो या कितने जी बड़े पावर वाली पोस्ट से अच्छा आते निर्मल हो। बताइए, क्योंकि आप तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे, जो फोटो वायरल हो रहे हैं और जो फर्स्ट इंडिया ने भी वीडियो दिखाया जिसमें रात के अंधेरे में शराब बांटी गई, छात्रावास में शराब बांटी गई, वो किसके कोटे से गई? वो लोग बांट रहे थे जिनको कम समय के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना था। मैं तो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा था ना। नहीं, किसके कोटे से गई? फिर भी आपके पास तो जानकारी होगी। नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है सर। अच्छा, तो ये बताइए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर जो आपके होर्डिंग और पोस्टर लगे, वो आपने लगवाए? नहीं, वो मेरे कई ऐसे दोस्त थे प्रिंटिंग प्रेस वाले, जिनके यूनिवर्सिटी में मैंने कई काम कराए थे, उनको कई चीजों में मैंने मदद की थी। उन लोगों ने मेरे समर्थन के अंदर मेरी मदद करने की ठानी थी कि हमारी आपने बुरे समय में मदद करी है तो हम लोग भी आपकी मदद करेंगे मजबूती के साथ। जी, लेकिन वो तो आपके खाते में ही जोड़ेंगे। अब साहब, खाते में ऐसे तो जोड़ो तो खूब चीजें जुड़ने के लिए है। अच्छा, कितने जेब से खर्च हुए? जेब से तो मैं साहब, मेरे पिताजी महीने के 5,000 रुपए भेजते हैं घर से। ठीक, और बाकी तो सारे समर्थकों ने व्यवस्था की थी, मेरे कार्यकर्ता थे जी, प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जेब से खर्चा किया और ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हुए रहे। इसका परिणाम कल आपको मिलेगा, देखना आप। जी,
अच्छा, कार्यकर्ताओं ने कितना खर्च कर दिया? कार्यकर्ताओं तो साहब जो डेली का खर्चा, आने जाने का खर्चा होता है, खाने पीने का, जो नाश्ते का खर्चा होता है, जो स्टूडेंट की 1 लाख के आसपास हर दिन का? जी 1 लाख हर दिन? नहीं 1 लाख कहेंगे, वो तो जो किराए भाड़े के पेट्रोल डीजल के पैसे लगते हैं वो पैसे। फिर भी अंदाजा तो कुछ होगा ना भाई। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से जो भी जीतेगा, अगला जो भी छात्र नेता बनने वाला हो, उसको ये तो पता होना चाहिए मिनिमम पॉकेट में कितना चाहिए। नहीं साहब, जो संघर्ष करेगा वो चुनाव जीतेगा आगे। ये परिणाम और पर्याय कल बन जाएगा आपके सामने। अच्छा, ये कितना जरूरी है कि चलिए आपका तो संघर्ष काम आ गया, दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जिनके जेब में पैसा हो, जो डीजल भरवा सके, पेट्रोल भरवा सके, खाना खिला सके, चाय पिला सके, दारू बंटवा सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट डेली यूनिवर्सिटी आता है जी। वो समय निकाल के 1 घंटे आपके लिए काम करके इस स्तर पे जा सकता है कि आपने उसकी बुरे समय में, जब वो कमजोर था, तब आपने मदद करने का प्रयास किया उसका।